हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग घंटा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चे। देखिए, आज पीजीटी बॉटनी को स्टार्ट करने के लिए एक तरीका जो कि बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि किसी चीज़ को शुरू करते ही हमें कठिनाई होती है। अगर हमने शुरू कर लिया ना तो बच्चे, विश्वास रखिए, आप मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। पर उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, बिना चले हुए आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही है कुछ जो हमें शुरुआत करनी है, और शुरुआत करते हुए थोड़ी कठिनाई आपको लगेगी, पर हाँ, आप यकीन मानिए, आप अपने आप को यहाँ से यहाँ अनुभव फील करेंगे कि पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से आपको शुरू क्या करना है मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरी भी बॉटनी कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए छूट गई थी, पर ऐसे मैंने कवर किया। और अभी मैं, आप जानते हैं, TRE-1 में काम कर रही हूँ PRT के तौर पे, और अभी मेरा सिलेक्शन TRE-3 में पीजीटी बॉटनी से हो चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको साझा करूँगी, कैसे चीज़ें होती हैं, और जॉब में रहते हुए भी मैंने किया, तो आप भी कर सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, देखिए, बॉटनी में कंपटीशन कम होता है, मैं इसको एग्री करती हूँ। वैसे साइंस में सारे सब्जेक्ट में, और जितना भी आप अपर जाएंगे कंपटीशन उतना ही कम होता है। पर हाँ, क्या है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर बिना नहीं पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना है। अगर 50 कट ऑफ जाती है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम 60 चली जाती है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप 50 भी नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आप 60, यू कैन बीट ऑल्सो 60 नंबर्स। ओके, तो इस तरह आपको पढ़ना है। और शुरुआत कहाँ से करनी है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जर्नी बहुत कठिनाई होती है इसमें, और उस कठिनाई को हर कोई झेल नहीं पाता है। ठीक है, तो आपको झेलने की ज़रूरत है, और इसमें आपको आराम नहीं मिलेगा। आप कुछ दिन अपने आराम को त्यागिए, और नेक्स्ट आप लेक्चरर के रूप में सिलेक्ट होइए, ये मैं उम्मीद करती हूँ और आप लोगों के लिए कामना करती हूँ। तो देखिए, आपको आपकी प्रिपरेशन दिलाएगी क्या, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये आपकी शुरुआती दौर की प्रिपरेशन का स्टेप है जो आपको फॉलो करना है पीजीटी बॉटनी के लिए। तो ये दोनों बुक्स आपको बच्चे पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है, ये और ये। ठीक है, ये 11th और 12th की NCERT से, किसी भी एग्ज़ाम के लिए NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर पीजीटी बॉटनी के लिए इम्पॉर्टेंट तो खासकर ये शुरू करने के लिए। और शुरू करने के साथ साथ आपको मिलेंगे क्या, 40 से 50% मार्क्स। जी हाँ, अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन 80 से 80 क्वेश्चन आते हैं, पर क्या है ना, क्या है ये कि कुछ डायरेक्ट आ जाते हैं, तो सबको लगता है कि हाँ डायरेक्ट NCERT से आए हैं, और कुछ है ना जो उठाते यहीं से क्वेश्चन है, उस लेवल को हाई कर देते हैं। तो बस डिफरेंस इतना सा है, और ये हमें देखने की ज़रूरत है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, बॉटनी का पोर्शन निकाल के अच्छे से पढ़िए, और नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट चीज़ों का। बस पतली सी कॉपी में आपका नोट्स आ जाएगा। ठीक है, उसको आप बार बार पढ़िए और बुक को साइड रख दीजिए, फिर इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपकी क्लासिफिकेशंस हो गए, और एल्गी फंजाई, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई। जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी का पार्ट हो गया, और फैमिली से हो गया, और ये बॉटनिकल जो आपके इम्पोर्टेंस होते हैं प्लांट्स के, वो सब सारी चीज़ें आ गई। और कुछ टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वीडियोस में, जाके आप देखना। और थोड़ी सी टाइम का इशू चल रहा है, तो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी इन चीज़ों को। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। हाँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक भी, पर इसको पहले आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे की प्रोसेस बताऊँगी। और क्या टेस्ट पेपर है, क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, वो सब सारी चीज़ें पहले के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है मैंने, आप उसको देखिएगा। अगर आपको क्लासेस लेनी हो, वो भी मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में भी है, आप उसको अच्छे से देखना, और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप काम को करिएगा। अगर आपको लगता है खुद पढ़ सकते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ज़रूरत है मेंटर की या फिर टीचर की, तो आप वो भी ले सकते हैं, जाके देखिएगा। और आपको शुरू NCERT से करनी है, कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है। बॉटनी का पोर्शन खासकर आपको एग्जाम्पल्स यहीं से पूछे जाते हैं, वंस अगेन एग्जाम्पल यहीं से पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम्पल आते भी हैं।
तो आपको ये नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, नोट बनाना है। नोट बहुत ऐसा हो जो आपको अट्रैक्ट करे और अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ पाएँ। रेगुलर उसको रिवीजन करना है, डे बाय डे रिवीजन करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस आपको नोट जो बनानी है ना, वो दोनों को मिक्स करके 11th और 12th की बुक को मिक्स करके बनानी है। जैसे 11th में जो टॉपिक है, 12th में अगर उससे रिलेटेड टॉपिक कर रहा है तो आप उसको एक साथ लिखिए। ऐसे करके आप नोट बनाएंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको 40 से 50% नंबर आपके कवर हो जाएंगे बॉटनी सब्जेक्ट से। प्लस आपके जो जनरल पेपर में 8 नंबर साइंस आते हैं, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट, उसमें से साइंस आपके बायोलॉजी के ज़्यादातर ही आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको जो 8 में 4 नंबर जहाँ तक है बायो से आते हैं तो वो चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं छोड़ना है और स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तथ्य से हमें पढ़ते हुए जाना है चीज़ों को, कोई भी बोझ नहीं लेना है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ क्योंकि मेरा बस एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पीजीटी बॉटनी में सिलेक्शन हो, ठीक है। तो जो कि मेरा अनुभव रहा है वो मैं दूंगी, बस इतना मैं कह सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।